ओके, डाउट्स, एनसीईआरटी डाउट्स। एक्सरसाइज कौन सी है? 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A traffic signal board indicating school ahead is a equilateral triangle with side A। अच्छा, एक equilateral triangle है और उसका साइड क्या है? A। हाँ, तीनों जगह A equilateral है, मतलब तीनों साइड इक्वल, तो तीनों है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर अभी करते हैं, एक सेकंड। 180 centimeter is what? Perimeter. Okay. And then what will be the area of signal board? बताओ सोनाक्षी। तो साइड 60 60 60 हो जाएगी। हाँ, 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 ए की वैल्यू आ जाएगी ना आपको। वेरी गुड। चलो देखते हैं, सब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जो ए दिया हुआ है, ठीक है, सो मैं कुछ भी करने से पहले ए की टर्म्स में एरिया निकाल देता हूँ। सिर्फ ए की टर्म्स में, ए की टर्म्स में मुझे अगर एरिया निकालना है तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, है ना, और सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 180 बाय 2। ओके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3a बाय 2, जो कि पेरीमीटर क्या है? a प्लस a इज इक्वल्स टू 180। 3a इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई? 3 6 18। सो a कितना आ गया? a कितना आ गया? 60। a 60 आ गया, यहाँ से हमने निकाल दिया सिंस पेरीमीटर ये था एंड पेरीमीटर इज आल्सो 3a। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब सेमी पेरीमीटर 3a बाय 2 और 180 बाय 2। ओके, 180 बाय 2 इज व्हाट? 180 बाय 2 इज 90। तो हम लोग पेरीमीटर निकालने वाला वो a प्लस हाँ, a करके नहीं कर सकते? a प्लस हाँ, वही a प्लस बी प्लस सी तो करा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3a आ गया। तीनों साइड्स इक्वली तो है। हाँ जी। नहीं, मतलब a की वैल्यू तो आई चुकी है, अब तो जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। अब तो a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला सीखा था हमने, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे s क्या है? 90। a क्या है? 90 माइनस a इज 60। b भी 60 है, 90 माइनस 60। c भी 60 है, 90 माइनस 60। ओके, तो ये फाइनल क्या आया? 90 इंटू ये क्या है? 30 इंटू 30 इंटू 30। ओके, क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू 30 तो बाहर आ जाएगा एक, है ना, एंड 90 में से, अच्छा इसको 90 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 10। ओके, एंड उसके बाद 30 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, अब मैंने सारे पेयर्स की फॉर्म में लिख दिए, तो एक 30 का पेयर बाहर आ गया, है ना, एक 10 का पेयर बाहर आ गया एंड एक 3 का पेयर बाहर आ गया। अंदर सिर्फ क्या बचा? अकेला √3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 3 9, 9 इंटू 0 900 √3। और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट या फिर सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फिर, समझ आएगा फिर? पक्का ना? बोल, क्या दिया है? अलग किया है, आंसर सेम है। बता कैसे करें? हाँ, 3/2, 3a/2। हाँ, नहीं सी, मतलब काफी बच्चे ऐसे करेंगे कि ये क्या करा, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, 3a/2, 3a/2 माइनस ए। ठीक है, ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करा है। बट मुझे बताओ कि ये ज्यादा सिंपल है, ये ज्यादा सिंपल है? कैलकुलेशन ऑब्वियसली डायरेक्टली मैं 90 60 माइनस करूंगा 30 30 आ रहा है, बाद में ए की वैल्यू डाल देना, पता है मुझे। ठीक है, 60 क्या होगा मतलब? एंड में ए की वैल्यू तूने 60 डाली होगी, तब आया होगा आंसर, देख चेक कर। 60 एंड में डाला तब आंसर आया। ठीक है, तो बेसिकली मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराना चाहता, सिंपल ये करो
ए पहले ही निकाल सकते हो, डायरेक्टली पुट कर दो। व्हाई गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड मेथड? ओके, चलो नोट कर लो जल्दी से भाई ना, तो ये ज्यादा सिंपल है ना, बस कैलकुलेशन भी सिंपल, लॉजिक भी सिंपल। सही है, लिखना है किसी को? लिख रहा है क्या? लिख ले जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, एक ना स्टेटमेंट डालनी पड़ती है, जैसे इसके भी नीचे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ये अगर पेपर में आप लिखोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे द एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लाइन लिखोगे बस आप, ठीक है, ये जरूरी होती है। हाँ डेसिमल में कर देते, जरूरत नहीं है, क्योंकि सी एरिया जनरली जब आप किसी चीज का एरिया निकालते हो ना, तो इट्स एक्सपेक्टेड कि तुम रिलेटिव निकालना चाहते हो, ठीक है। मान लो मैं बोलूं, ठीक है, लेंथ की बात करते हैं, नॉर्मल लेंथ की बात करते हैं, कि मैं बोलूं कि आयरन तेरी हाइट क्या है, तो नॉर्मल सेंस से बोलेगा कि 152 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, ऐसे बोलेगा कि सबको समझ आए। अब आर्यन कल को बोलने लगा कि 10√3 सेंटीमीटर, नहीं समझ आएगा ना। तो इसलिए एनसीईआरटी करती है कन्वर्ट, कि लॉजिकली समझ आए कि वो वैल्यू क्या है, बट हमें जरूरी नहीं है वो पेपर में करना, ठीक है। बट अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए एक ही चीज सीखनी है आपको, √3 की वैल्यू रट लो, √2 की वैल्यू रट लो, √5 की वैल्यू रट लो, √7 की वैल्यू रट लो। कैलकुलेटर यूज नहीं करते थे बिल्कुल। ग्रेजुएशन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बोर्ड्स में नहीं कर सकते आप, 12th तक नहीं कर सकते आप, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता 12th। आई कैन यूज अ सिंपल कैलकुलेटर, आज जो बच्चे साइंस में जाएंगे आगे, ठीक है, आप अपने एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत और भी चीजें होती है, आपने भी सुना हो, लॉग वगैरह निकालना, px निकालना, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इक्वेशन भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत और कुछ भी कर सकते हैं, अभी आप लोग के स्कोप से बहुत दूर है वो। बट 12th तक कोई कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, तो आप भी कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करो, ठीक है। मेरे पेपर में मत करना, स्कूल के पेपर में जैसे मर्जी मार्क्स लो, आई डोंट केयर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है। बट ऑनेस्टली मेरे टेस्ट में ऑनेस्टली मार्क्स दोगे तो पता चलेगा कि इस अगले साल भी मेरे से प्रॉब्लली पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे बात की बात है। जहाँ भी पढ़ोगे आपको एक रियल असेसमेंट भी तो होनी चाहिए ना। ये स्कूल वाली तो मजाक की असेसमेंट चल रही है, चीटिंग कर करके बच्चे दे रहे पेपर, कोई चीटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा, कोई चीटिंग अच्छे से कर पा रहा है, तो बेसिकली अभी नंबर लग रहा है कौन अच्छी चीटिंग कर पाता है उसके, ठीक है, इसके नहीं किसको कितना आता है। तो ट्यूशन के मार्क्स को एज अ रियल असेसमेंट लेना, कि कल को मेरे 10th में मार्क्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि 9th में भी नहीं आ रहे थे, स्कूल में नहीं मैटर करते, ठीक है। अब तुम कल को 10th में जाओगे, ठीक है, अभी सब ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ के मान लो नहीं पढ़ते, मेरे से भी नहीं पढ़ते, तुम पूरे पूरे साल नंबर आते तो आ ही जाते हैं ऑनलाइन में, तो है ना, आ जाते, मैं कह रहा हूँ मतलब ऑनलाइन में आ जाते हैं नंबर, ठीक है। अगर ऑनलाइन पूरे साल पेपर होते हैं बच्चों के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। बट पता नहीं, अभी तो पहली बात सीबीएसई सारे ऑनलाइन एग्जाम लेगा नहीं लेगा, बट मान लो लेता है, आ जाते हैं। अब 10th में तुम आते हो, अब ऑफलाइन हो जाते हैं एग्जाम, अब कुछ नहीं आता, तो तुम क्या कंपेयर करोगे कि लास्ट टाइम हमारे नंबर आए थे? नहीं बेटा, वो धोखा था, तो याद रखना, ठीक है। असेसमेंट जो रियल है, ट्यूशन में अगर नंबर नहीं आ रहे तो वो इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। अगर नंबर आएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो स्कूल में भी नंबर आएंगे, तो स्कूल इज नॉट द प्राइमरी असेसमेंट तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए, याद रखो। तो जिसको इंटेलिजेंस असेसमेंट करनी है, ट्यूशन के नंबर देख लो, क्योंकि तुम ऑनेस्टली आके दे रहे हो ना यार, उसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकते। ऑनेस्टली यहाँ पे सीट पे बैठ के दे रहे हो, कोई चीटिंग वीटिंग जितना याद कर रहे हो, तो वो भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। चलो स्कूल में, हाँ यार, स्कूल डिफरेंट डिफरेंट स्कूल डिफरेंट पैटर्न कर रही है, कोई कोई कह रहे हैं अब तो ऑफलाइन आना ही पड़ेगा देने एग्जाम, कुछ कह रहे हैं अब भी मर्जी है, तो इट डिपेंड्स स्कूल टू स्कूल। हाँ मतलब गवर्नमेंट ने तो बोला ही है, बट गवर्नमेंट ने तो सिलेबस भी दिया था, बट कहाँ स्कूल फॉलो कर रहे हैं सारे, तो हम क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड रुको, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट फोर्थ क्वेश्चन में कर भी, तो और तो कोई डाउट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है, चलो ठीक है, फोर्थ देख, सिक्स्थ और फोर्थ अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार, उसके बाद बता। अच्छा, so question says the area of a triangle, find the area of triangle whose
sides are 18 centimeter, 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter. perimeter है 42 centimeter. एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक साइड कितना है 18 है, एक साइड 10 है, तीसरा साइड x ले लेते हैं. ठीक है. अब हाँ बिल्कुल बताओ बताओ. यस सर, इज इक्वल्स टू 42 है. तीनों के साइड्स अगर ऐड कर दूं तो पेरीमीटर ही तो होता है. सो x कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 40 28. सो x इज इक्वल्स टू 14. सो ये कितनी आ गई, 14 आ गई. अब तीन साइड्स तो है ही हमारे पास, एरिया निकल जाएगा. s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, एरिया निकाल लेते हैं. अंडर रूट जिस s, पहले सेमी है? पेरीमीटर भी निकाल s is equals to 42 by 2. So 21, 21 minus 18, 21 minus 10 and 21 minus 14. 21 into 3 into 11 into 7. ठीक है. हाँ ठीक है. तो ये देखते हैं ये क्या 21 क्या है, 7 into 3, ये 3 into 11 into 7. ये पेयर 7 into 3 root 11. So 21 root 11. कहाँ मतलब मीटर है, सेंटीमीटर ही है. ठीक. ये मैंने क्या, ये जो स्टेप लिखा है इसके बाद डायरेक्ट आपने लिख दिया. ठीक है. मतलब अगर आप गलत नहीं करते हो तो डायरेक्टली स्टेप तक आ सकते हो. अगर कहीं भी गलत करते हो तो देयर इज नो हार्म, मैंने 1 सेकंड और लगेगा स्टेप लिखने. ठीक है. गुड सोनाक्षी. चलो ये भी नोट कर लो. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. यस सर, आई वाज स्पीकिंग इन बिटवीन आप कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं आप नहीं बता सर, रहे थे, मैं ये सुन रहा था. अच्छा नेक्स्ट 6 में डाउट है, 5th में तो किसी को डाउट नहीं, करा चुका हूँ मैं क्लास में. 6th अभी बता ना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं. 6th करेंगे, 5th में किसी को डाउट. ये करा चुका हूँ क्लास में. किसको डाउट है? मुझे डाउट है. चल दोबारा करा. चल कोई नहीं, अभी देख. 1 सेकंड सोनाक्षी, पहले बना लेते हैं डायग्राम. अच्छा, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ, मतलब अगर ये ए और बी है सो 2a प्लस बी कितना है 30 सेंटीमीटर. मैंने ए क्यों लिखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी. सो 2a प्लस बी 30 सेंटीमीटर है ना. एंड उन्होंने बोला है इक्वल साइड्स कितनी है, तो ये दोनों 12 और 12 है. सो 12 प्लस 12 प्लस बी इज इक्वल्स टू 30. So 24 plus b is equals to 30. b is equals to 30 minus 24 is equals to 6 centimeter. Okay. तो 3 centimeter 6 centimeter है ना. अब एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल. s कितना आएगा, s is equals to 30 by 2 is equals to 15. ठीक है यार, यहाँ देखें 30 by 2 15. अब क्या करना है, s minus a कितना है, s minus a 12, s minus b 15 minus 12 and s minus c 15 minus 6. तो ये क्या आया 15 into 9. ठीक है. तो ये 15 को एक्सपैंड करें, 5 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. हाँ अभी देख, एक पेयर दो पेयर दो ही पेयर है. सो 3 root 15 और सॉरी 9 root 15. ठीक है. दो में 3 बार है ना सेंटीमीटर. क्लियर है? लाइक आई सेड, बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत ही सिंपल. ठीक है. नहीं एक और चैप्टर कराऊंगा फिर लूंगा वो सिलेबस. और इस बार सोनाक्षी आप भी दोगे क्या, स्कूल में नहीं याद होगी तो सिलेबस. अभी वाला नहीं, नेक्स्ट जो फुल सिलेबस टेस्ट होगा ना सबका लेंगे दोबारा इसी टर्म का. ये एक ही टेस्ट हुआ था, अभी एक और टेस्ट होगा फुल सिलेबस, तो वो आप सवा है, तो सवा है. So एग्जाम्स के भी नहीं बीच आ रहा में बट मत लेना. वो भी आए. ठीक है. दोगे बेटा, पता होना चाहिए ना कि आपको कॉन्सेप्ट आते नहीं आते. 10th में आएगा वो सब. इस बार सिलेबस से हट गया है क्या, इस बार आपको के सिलेबस में नहीं आ रहा है डज नॉट मीन 10th में नहीं आएगा.
10th की गारंटी नहीं दी है सीबीएसई वालों ने, 10th में वो सारी चीजें यूज होंगी, ढंग से पढ़ना। सो एमसीक्यू मैं बनाऊंगा इस बार एमसीक्यू पोर्टल पे नहीं दोगे आप, ठीक है। एमसीक्यू पोर्टल में अब क्या होगा, कुछ सिलेबस से बहुत चीजें हट गई है, तो इट विल बिकम क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर यू, सो आई विल मेक द एमसीक्यू टेस्ट दिस टाइम। सो इस बार का 3 घंटे का टेस्ट को पूरा मैंने बना रखा होगा, तो मजा आएगा, ठीक है यार, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, सिलेबस के बाहर होते हैं, गलत भी होते हैं, I know, पता है मुझे, बट कोई नहीं, वो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मजा आता है उससे करने। एनीवेज आप लेंगे डाउट्स हम 12.2 के। सो मुझे एक चीज पूछनी है, पूछो। मैंने आपको अपनी डेट शीट दे रखी है, उसके बीच में मत बनाना एग्जाम्स और जो भी है। अच्छा डेट शीट, चलो एक बार मुझे आपसे सिलेबस शीट भरवानी है, एक सिलेबस शीट बना रहा हूँ मैं, वो सिलेबस शीट भर देना तो मुझे पता चल जाएगा किसका कौन सा एग्जाम कब है, ठीक है, मतलब कब कब एग्जाम्स है आप लोग के, उसके अकॉर्डिंग फिर सेशन। और प्रैक्टिस सेशन में मैं पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रैक्टिस सेशन लिखूँ तो सारे बच्चे मुझे मिलने चाहिए, जो बच्चा नहीं मिला उसके पास कुछ अच्छा वैलिड रीजन होना चाहिए, वरना मैं आपके पेरेंट्स को मैसेज करके पूछ लूंगा कि आप इतने कहाँ बिजी थे कि नहीं आप, ठीक है, एंड दैट वुड नॉट लुक नाइस। एनीवेज 12.2 के डाउट लेते हैं। फर्स्ट में डाउट किसी को नहीं? फर्स्ट में डाउट है नहीं है, तुम तो करा ही नहीं है अभी, कोई नहीं, ट्राई कर लेना दोबारा, जो डाउट्स होंगे दोबारा देख लेना, अभी जो करा रहा हूँ वो क्वेश्चन देख लो। सोनाक्षी डाउट है नहीं? चलो ठीक है, तो नील शिवांश आपको डाउट 12.2 में? क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले, सेकंड क्वेश्चन डाउट है, और सेकंड नहीं है, कौन सा है बोल? फिफ्थ में और सर मेरे को भी 5th में ही है। 9, ठीक है। और बताओ, और किसी को डाउट इन क्वेश्चंस के अलावा? थर्ड और फोर्थ में, 7th, ठीक है, ओके। इनके अलावा किसी में डाउट नहीं है? चलो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकली कोई नहीं, इसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। Radha made a picture of an aeroplane with a colored paper. Find the total area of the paper used. ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है सेंटर में, एक रेक्टेंगल है हमारे पास सेंटर में, ठीक है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके साइड में 2 ट्रायंगल्स हैं, एंड देन नीचे एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अच्छा सबके एरिया लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, 2 फॉर्मूला है हमारे पास, एक तो हेरॉन्स फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ओके। दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा था ट्रायंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, क्लियर है? अच्छा इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ठीक है, हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हाइट ही तो होती है। डिस्टेंसेस की जब भी मैंने याद है आपको बताया था, डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की बात करते हैं, है ना, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में, 2 लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट हो गया बेसिकली, ठीक है। सो हाइट, हाफ हाइट इनटू a प्लस बी, a इज द, a और b क्या है, पैरेलल साइड्स, ठीक है, a और b पैरेलल साइड्स। अच्छा अब सारी सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, तो वैल्यूज क्या दे रखी है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस लेने दिया है कि एरोप्लेन कलर पे, 5 सेंटीमीटर, this is 6 centimeter, this is 1.5, this hole is 6.5, then this is 1 centimeter and 1 centimeter, 1 centimeter, easy है यार, अभी देखो बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएंगी, बट ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, है ना, एंड ये पूरा क्या है बेसिकली, इवन दो इट इज नॉट मेंशन्ड बट ये सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, तो बेसिकली ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, और जितना एरिया इसका आएगा उतना एरिया इस भी ट्रायंगल का है। पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं जो सबसे सिंपल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का
एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात अगर आप पेपर में करोगे तो कैसे करोगे, नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया इज एल इंटू बी विच इज बेसिकली 6.5 इंटू 1 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब निकालते एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा है, सी डी आई एच, ओके। सी डी आई एच ट्रेपीजियम है। अच्छा, इसमें हाइट कितनी है, हाइट दी है। अच्छा, अगर हाइट नहीं दी हुई तो ऐसा करते हैं 2 सेंटीमीटर, कलर पेपर यूज बताना। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। अच्छा, अब ठीक है, Yes, sir. ओके। एक सेकेंड, टॉकिंग टू माई सेल्फ, एक सेकेंड। सो अगर इसे स्प्लिट करें ट्रायंगल्स में 1 सेंटीमीटर है, ओके। ये कर सकते हैं, या तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है नीचे, है ना। तो ये दोनों कितने बचे, 0.5 इक्वल है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो इतना क्या बचा 0.5 सेंटीमीटर, एंड ये क्या बचा 0.5 सेंटीमीटर, ओके। सो ट्रेपीजियम की एरिया की जगह हम इसे स्प्लिट कर देंगे किसमें, इन सब के एरियाज में। तो ऐसे दो छोटे ट्रायंगल्स है, एक बड़ा रेक्टेंगल है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं अगर पी क्यू बुलाऊं, सो सी डी पी क्यू का एरिया क्या हुआ, 2 इंटू हाइट कितनी है, इतनी, यहाँ पे कितनी हाइट है, ये देखो 0.5 है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, आई डोंट थिंक दिस शुड बी दिस कॉम्प्लिकेटेड। एक सेकंड, कुछ और देखते हैं, अगर पाइथागोरस से हम निकालेंगे वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेट्स चेक की कोई और मेथड है क्या। हाँ हाँ, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, हाइपोथेसिस ट्रेपीजियम है, बट एरिया की प्रॉपर्टी होती तो है, बट डायगोनल्स में होती है ना। डायगोनल बना सकते हैं लेकिन डायगोनल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, लेंथ तो मुझे नहीं पता। एक सेकंड रुको, अर्न कर रखा है तूने, डाउट क्यों नहीं पूछा। चलो कोई नहीं, चलो पहले और सबके तो एरिया निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के एरियाज निकालते हैं। ये प्रोबेबली 90 डिग्री होगा, ओके। सो दिस इज हाफ इंटू एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस को हम 1.5 लेते हैं, 1.5 देना है, इंटू 6, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 3 3 इंटू 1.5 इज 4.5, ओके। 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, इंटू 2, क्योंकि ऐसे 2 है, ठीक है। ऐसे 2 है तो इंटू 2। अच्छा, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, ठीक है। तो ट्रायंगल जी ए बी का एरिया हम निकालते हैं। ये कैसे होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। सो 11/2, ओके, 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 एंड 11/2 माइनस 1, ओके। सो इससे आंसर क्या आया, 11 माइनस 2/2, पक्का ये आंसर आ रहा है। अच्छा, और बाहर आ गया इंटू 11/2, नहीं वो प्रोडक्ट में -2, 9/4 इंटू 11 इंटू 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 क्या है, 5 to 10, 1/2, so 1/2 into 9/4 upon into 11, so this becomes 1/2 into 3/2 into root 11, this is 3/4 root 11, ओके। ऊपर वाले का एरिया है 3/4 रूट 11, सो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 3/4 रूट 11, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला अभी हमने, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया क्या है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ ये शेप बची है। इस शेप को निकालने के लिए अगर मैं इसे स्प्लिट करूं, एंड हाइट नहीं पता ना हमारे पास, क्या बोल रहे हो, अभी देख रहे हैं यार, एक सेकंड रुक।
सो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चारों साइड से मेरे पास, और 90 डिग्री तो गिवन नहीं है मुझे, तो मैं क्या कर सकते हैं हम, 1 1 1 2। सर अगर आप पहले बीच वाले रेक्टेंगल का निकाल लो उसके बाद साइड वाले। हाँ यार, उसके लिए भी ये साइड तो चाहिए ना, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? इसकी वैल्यू पता करने के लिए मुझे तो फॉर्मूला से। मतलब ये नहीं गिवन ना कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल है, ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो सर जो आपने 0.5 हाँ, डिवाइड 0.5 0.5 होंगे बस, तो ठीक है मतलब। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 स्क्वायर इज 0.25, so x square is equals to 0.75, x is equals to क्या हो गया, हाँ नहीं नहीं, ये 25 इंटू 3 है ना, 0.25 इंटू 3 है, 0.25 इंटू 3 है ना 0.75, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 0.5 √3, ठीक है। सो 0.5 इंटू √3 आ गया, x की वैल्यू आ गई। सो बेसिकली इससे आपके पास क्या है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाली आ गई ना वैल्यू, ये वाली क्या आई वैल्यू, 0.5 √3, so basically half into 0.5 √3 into बेस कितना आया था 0.5, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 √3, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का एरिया आ गया, इंटू 2 कर दिया तो 2 का एरिया आ गया, ठीक है, एंड प्लस इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ ब्रेथ कितनी है 0.5 इंटू 2 इंटू 0.5 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनल एरिया क्या आएगा, फाइनल एरिया आएगा, सबको ऐड करते हैं, 3/4 √11 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 6.5 प्लस 2 इंटू 0.5 इज 1 √3 प्लस लास्ट में क्या आया था हमारे पास 0.25 √3 सो ये तीनों ये दोनों √3 ऐड हो जाएंगे, तो 1.25 √3, एंड ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका क्या, अरे वो तो कर रहे हैं 3/4 √11, ठीक है, 4.5 4.5 9, 9 प्लस 6 15 प्लस 15.5 प्लस 1.25 √3। अच्छा ठीक है, पीछे आंसर क्या दिया बताना एक बार, -19.4 19.4, ओके, ठीक है, अभी चेक करते हैं। सो लिख लो, टाइम पास ही कर रहे हो, लिखो क्या, नहीं नहीं ऐसे ही करना है, क्वेश्चन करना ही ऐसे, बट ये लंबा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, लंबा क्वेश्चन है, बस ये वैसे ही मुश्किल बना रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली। क्या, सीधा ही क्या ले ले, कॉमन ले ले मतलब, नहीं कॉमन थोड़ी लिया मैंने, दोनों को ऐड करा है, सम है ना वो, सबके एरियाज ऐड हो रहे हैं। क्या मतलब, गाइड बनाइए ग्राफिक पे, तो हाँ यार मतलब क्वेश्चन फ्लॉड है बहुत ज्यादा, बट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट।
हाँ मतलब सीधा भी कह सकते। लेट मी चेक, अगर हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए एक्स्ट्रा इसका तब तक आप नोट करो। मतलब नहीं, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। हाँ 19.4 देखते थे। सेम कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। नहीं होता कोई काम, ऐसे ही करना है, ऐसे कुछ। ठीक है, एक चीज कर सकते हो बस कि हमने जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा, पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, एंड देन 1 1 1 एंड इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जो बच गया पार्टस ट्रापेजियम। वही करा, बट उन्होंने भी दो में स्प्लिट करा, हमने भी दो में स्प्लिट करा। उन्हें भी हाइट चाहिए, हमें भी हाइट चाहिए, नॉट अ डिफरेंस। क्या? हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली सबके यही आंसर आ रहा है, आसपास 19.3 19.4। क्या 19 पॉइंट, इससे 2115 आ रहा है। चलो कोई नहीं, क्लोज ही है, बट ठीक है। मे बी हमने थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो थोड़ी बहुत, तो हो भी सकता है। बट मेथड यही है, करना यही है कि सबके ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाला, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला स्प्लिट करके, यही कहानी करनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आई वुड नॉट एक्सपेक्ट टू कम इन पेपर इतना लंबा, बट इसका एक छोटा वर्जन आ सकता है। मान लो सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा, नीचे वाला ट्रेपीजियम हटा दो, तो उतना पार्ट आ सकता है। कंस्ट्रक्शन करे और तो वो क्या है, काफी तो है। एडिशन हाँ कर तो दिया, ये कर ही नहीं सकते तुम। क्या? हाँ बहुत कार है, तभी तो अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, मतलब √11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, √3 की, दोनों रैशनल नंबर है ना, दोनों की वैल्यूज एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आ सकते। एनीवेज चलो नेक्स्ट राउट लेते हैं। थर्ड था, फिर क्या था राउट? फोर्थ कर लिया? हाँ फोर्थ तो चल करा दूंगा। अच्छा देख देवांश, समझाता हूँ। 5 सितंबर को क्यों? 5 सितंबर को क्या है? तो ये क्लास नहीं होगी टीचर देखे? होगी बेटा, मतलब आई डोंट नीड अ ब्रेक। टीचर डे के दिन तो मेरा डे है, नहीं है छुट्टी। 5 5 दिन की संडे, यार मजा आता है टीचर्स डे में, कैसी बातें करते हो?
क्यों? नहीं, हम तो टीचर्स बनते थे, मजे करते थे, जूनियर सेक्शन में जाके उन्हें बुली करते, तो ये करते थे, जूनियर सेक्शन में जाके उन्हें बुली करते थे, टीचर्स बनते थे ना। क्या? गॉड। क्या बात है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। यार तुम होली क्यों खेल रहे हो? क्यों? अच्छा ओ। मेरे पास सारी ऐसी स्टोरी क्यों होती है? सारी दुख भरी स्टोरी सारे के पास होती है। अच्छा चलो क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ का मैं लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अच्छा एक सेकंड पहले बना तो ले। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर द सेम बेस एंड सेम एरिया। सेम बेस पे है, करा चुका हूँ क्लास में, फिर दोबारा देखते हैं। और इनका सेम एरिया है, ठीक है, इन दोनों का सेम एरिया। अच्छा हाँ हाँ, अभी रुक जाओ रुक जाओ। इफ द क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, नहीं मतलब मैं बस डायग्रामेटिकली भी दिखा रहा हूँ ना, एक बार रुक जाओ। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30। 28 नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो बेस का भी 28 ही है, ठीक है। सो दिस इज 28। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है। बेस इनटू हाइट शुड बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। सो अब तेरे पास इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होगी, बेस बेस की वैल्यू भी है, तो हाइट निकल जाएगा। अच्छा देखो, 28 है बेस, इंटू हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। दोनों के एरियाज इक्वल है, दोनों इक्वल लिख सकता हूँ। एस क्या है यहाँ पे? 26 प्लस 30 प्लस 28। 26 प्लस 30 प्लस 28, दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट? Sir, 84. 84, ठीक है। 84 आ गया। 84 डिवाइड बाय 2 सेमी पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा? So 42। 42. 42, 42 minus 26, 42 minus 30 and 42 minus 28, ठीक है, is equals to now 42। 42 minus 26 is जल्दी 16। 42 minus 30 12। 42 minus 28 So 40. हाँ अभी बता, ठीक है। सर अंडर रूट, अच्छा 42 क्या है? 76, ठीक है। और 16 को 16 रहने देते हैं, 4 इंटू 4 है, ठीक है। इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। अच्छा इक्वेट कर दी बाद में, हाँ तो यही तो कर रहा हूँ। देख अब 7 एक कॉमन, 6 दूसरा कॉमन, 4 तो तीसरा कॉमन, 2 चौथा कॉमन, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ओके, इज इक्वल्स टू 28 इंटू एच। अच्छा मैंने ये करा से बेनिफिट पता क्या हुआ? अब तू इन सबको प्रोडक्ट करेगा, उसके बाद लिखेगा। बट यहाँ से डायरेक्टली क्या आते हैं हम? 7 4 28 4 4, तो एच सीधा क्या आ गया? 12। मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी एक्स्ट्रा, आलसी बनेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। फेवरेट मेथड, मैंने बेसिकली अलग प्रोडक्ट नहीं करा, मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दी। कर सकते हैं ना? सिर्फ क्वेश्चन करना आना नहीं चाहिए, क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से करना भी आना चाहिए। आलसी बनना आना। जितने भी आलसी लोग होते हैं ना, आलसी वर्किंग लोग, ठीक है, जो काम भी करते हैं लेकिन आलसी भी होते हैं, वो हमेशा जनरली काम जल्दी कर पाते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है जुगाड़ करने की, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, सस्ता जुगाड़, ठीक है। अरे बिल गेट्स के वर्ड्स हैं। क्या बोल रहे हैं शांस? सब बिल गेट्स से ही कहते हैं। बिल गेट्स यही कहता है, सही बात। देखो कोई आलसी बंदा दो, वह पूरी दुनिया बदल। हाँ एक ही बात है, मतलब अपॉन में ही करा है मैंने बेसिकली। काट आप लोग ऐसे करते हो ना, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 28। हाँ मतलब भाई एक ही बात है, उसको भी स्प्लिट कर ले, दोनों साइड काट ले, एक फर्क नहीं पड़ता, जैसे मन करे।
मतलब हाँ, कम हो जाए तो रूट में रह जाता है ना। मतलब मान ली एक ही नंबर रहा, यहाँ पे इंटू 3 होता, बट 3 का कोई पेयर नहीं है, तो यहाँ पे एंड में √3 आ जाता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई पेयर नहीं है तो उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, 12.2 का हाँ पाइथागोरस से हो। एक पाइथागोरस से साइड निकल जाएगी। ठीक है, साइड निकल गई तो एक एरिया तो तुम किससे निकाल लोगे, ये हेरॉन्स फॉर्मूला से। दूसरा एरिया में भी कुछ बच्चे हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन प्लीज मत करना, परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गुड, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अभी कर बताना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर बता। अच्छा, a rhombus shaped field has green grass and 18 crows graze if the size of rhombus is 30। अच्छा ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। मान लो यार। अच्छा ठीक है, अच्छा रुक जा, अब बनाता हूँ rhombus, अब देख। खुश, अब है rhombus। ठीक है, अच्छा रोम्बस जिसमें 18 क्राउस ग्रेज कर रही है, इफ ईच रोम्बस हैज 30 मीटर। ठीक है, साइड कितने 30 मीटर, 30। अरे यार एक सेकेंड, अभी कहते हैं, एक सेकेंड। ओके, दिस इज 30, दिस इज 30 मीटर, this is also 30 meter and this is also 30 meter। ओके, अच्छा और उन्होंने क्या बोला है, क्या छोटे से ग्राउंड में यूज करते हैं। हाँ, कोई नहीं, हल्की गाय गाय होगी, ज्यादा दूध नहीं देती होगी, मान लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect at 90 डिग्री, बाइसेक्ट मत, ये दोनों मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रॉपर्टी, जस्ट सही। अच्छा क्या, अच्छा, if each side of the rhombus is 30 meter and this longer diagonal, तो ये वाला diagonal कितना दिया है 48 meter, how much area of the grass field which each cow be getting। पहले तो एरिया इसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाले ट्रायंगल में तीनों साइड दे रखी है ना, एंड इस ट्रायंगल में भी तीनों साइड दे रखी है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकाल के ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो टोटल एरिया आया उसके बाद डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, तो पर काऊ कितना मिल रहा है अगर 18 काऊ। ठीक है, हाँ तो अगर 18 काऊ साथ साथ में कर रही है टोटल इतने लैंड को, तो एक काऊ कितना मिलेगा, टोटल एरिया डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो बस यही करना है, इसमें टोटल एरिया निकाल लो, अंदर कर कोई भी ले सकते हो। मतलब मैंने लॉन्गर बोला है तो मैंने बना दिया, वो शॉर्टर पीस है तब भी सेम ही था, कुछ डिफरेंस नहीं आता, सेम ही तो होता, कोई भी डिफरेंस। ये इस वाले को 48 नहीं बुला सकता मैं, क्योंकि लॉन्गर मुझे दिख रहा है ये, मैं डायग्रामेटिकली एक्यूरेट बना रहा हूँ, दिख रहा है ना कि वो छोटा है। ठीक है, वरना फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको मेंशन भी कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट डायग्रामेटिकली मैंने एक्यूरेट बनाने के लिए इस वाले को लेबल करा होती है, क्योंकि वो लंबा लंबा दिख रहा है। एनीवेज, इसके बाद क्या डाउट था, 7। ठीक है, अभी बताना, एक सेकंड। अच्छा, एक काइट इज इन शेप ऑफ अ स्क्वायर, 6 में भी डाउट है, अभी बताना, एक सेकंड पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या, चलो अब सोनाक्षी से बंद कर दो एक बार ना, समझना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको नहीं भी याद होगा ना, खुद ट्राई करना बताने का। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces। ठीक है, 10 triangular pieces each of cloth two different colors। ठीक है, अच्छा ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगा, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके,
हाउ मच क्लोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, ठीक है। इसका एरिया निकाल सकता है, 50-50-20 दिया है, एरिया निकल जाएगा, है ना, एरिया निकल जाएगा। तो इसको उसके बाद Yes, क्या sir. करेंगे, इंटू 10 कर देंगे, टोटल एरिया निकल। 10 वैसे ट्रायंगुलर पीस से बना है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ बेसिकली उन्होंने दो अलग यूज करे। हाँ तो बेसिकली दो यूज करे, तो दोनों को डिवाइड बाय 2 आधा आधा लगा, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर ही है, टोटल एरिया डिवाइड बाय 2 आधा उसका एरिया क्लोथ लगा, एक टाइप दूसरा दूसरे टाइप, ठीक है। क्लियर है आर्यन? सर, ठीक है। मेरे को एक चलो चीज पूछनी है सर, हम लोग इसको सर्कल के फॉर्मूला से नहीं कर सकते? सर्कल की फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्कल बनाएगा नहीं, पहली बात। ये ऐसी शेप, इस ये शेप बनाया, कितने साइड्स है, 10 है ना, वही तो सोच रहे। ये बनाएगा डेकागन, हाँ जी। ये सर्कल नहीं बनाएगा। 10 साइड्स की कोऑर्डिनेट, सॉरी 10 साइड्स की अगर होगी एक पॉलीगन, तो उसे डेकागन बोले, ठीक है। क्या नाम होते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं है, हर का नाम होता है, कितने भी शेप ले लो, एन शेप बोल सकते हैं, एन अजीब अजीब नाम होते हैं कुछ भी। 10 तक ही पढ़ोगे आप लोग, 10 का नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है ना, डेकागन, ठीक है। 10 तक पढ़ा रखा है सर, ऑक्टागन पढ़ा में। रखा होगा, आई एम प्रीटी हाँ श्योर। हाँ, सारा कुछ करा रखा अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? 7। अच्छा, काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर दे दिया तो। और 32 सेंटीमीटर का डायगोनल है उसका। ए ए क्या, एक सेकंड रुको। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि इसमें एंड में है, ठीक है। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ईच, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ओके। अच्छा, shown how much paper should be used in it। अच्छा 32 सेंटीमीटर, रुक जाओ एक बार भी बता। डायगोनल इक्वल होते तो हम 30 से 30 होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ सोनाक्षी। क्यों, मतलब समझा नहीं। हाफ हाफ है, हाँ मतलब फिर नहीं मतलब हाफ, चलो ठीक है, ये हाफ आफ्टर ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। क्या 3 शेड्स है क्या इसके? अच्छा ठीक है, तो ये 3 शेड्स है इसके, ओके। एंड इसको 3 शेड्स में है, ओके। तो पहले वाले का एरिया टोटल एरिया पूछा है क्या? ईच शेड के लिए पूछा ना, ईच शेड के लिए पूछा है, तो तीनों के बताने, ठीक है। तो पहले तो आधा आधा एरिया निकालोगे, तो पहली का क्या है, 1/2 इंटू आपने क्या लिखा है, 32 इंटू 32, क्यों? हाँ तो एरिया ऐसे थोड़ी निकलता है, ये कौन सा फॉर्मूला है कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट और हाफ इज इक्वल्स टू एरिया। तो ऐसा एरिया का फॉर्मूला नहीं होता ना, हम तो एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया क्या नहीं होता, मतलब हाँ डायगोनल्स सेम है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। बट डायगोनल्स का प्रोडक्ट से टोटल एरिया नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बाइसेक्ट करते हैं, ये 32 है तो ये भी 32 होगा, ठीक है, दोनों 32 डायगोनल्स है, ठीक है। एंड बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर ये 32 है पूरा, तो हाफ कितना होगा, 16 होगा, है ना। 3। डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, तो हाफ इंटू 32 इंटू 16, क्यों? क्योंकि इसका बेस 32 है एंड हाइट कितनी है, 16 है, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। दिस इज द रीजन मैं पहले ये चैप्टर नहीं कराना चाहता, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आप कोऑर्डिनेटर्स में सीखते हो कि स्क्वायर्स के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। सो इसका एरिया क्या होगा इस पहले वाले शीट का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो 16 स्क्वायर इज 256, ओके।
256 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला शेड आ गया, सिमिलरली दूसरे का भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, दोनों के एरिया तो इक्वली होंगे ना दूसरे शेड के भी। अब तीसरा इसका एरिया निकालते हैं, 6 6 एंड 8, 6 6 8 है, निकाल लोगे एरिया s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर कितना होगा 6 + 8 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 20/2 तो 10 आ गया, ठीक है। चलो आगे करते हैं, ठीक है। तो ये आया 10, 10 - 6, 10 - 6 तो 10 - 8। अच्छा, इसके बाद आया 10, 10 - 6 4, 4 and 2, ओके रूट में। सो 10 is 2 into 5, सो 2 बार आ गया, 4 बार आ गया, अंदर से तो 5, 8√5, हाँ ठीक है, ठीक है। ये वाला गलत था बस, आपका ये नहीं हो सकता। ईच साइड कितनी होगी मतलब, समझा नहीं। इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, स्क्वायर की साइड निकाल देता हूँ, निकालने तो नहीं बोला, लेकिन ये देख a² + a² = 32, ठीक है। सो 2a² = 32, ये कितना आया, a² = 16, सो a = 4 है ना, a² 16 है तो a 4 आया है ना। तो इससे ही देख ले, एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, एरिया अगर मुझे निकालना है तो इसका कितना है, एरिया 4 4 16, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, 32 था ना, ये कितना है 4 आया, हमने कुछ गलत तो नहीं करा ना, एक सेकेंड रुको। हाँ हाँ वैसे भी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चेक कर रहा हूँ आंसर क्या होगा। सो बेसिकली 4 4 68, आंसर क्या दिया पीछे, रुक जा यार, टोटल नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इंडिविजुअली बताओ सबके, हाँ अलग अलग बता। 256 है, ठीक है ओके, ठीक है ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी, नहीं कुछ और सोच रहा हूँ, रुक जा। हमारे ट्रायंगल्स का एरिया आ रहा है 256 और 256 है ना, क्या दूसरे शेड का 256 256 आ रहा है, ओके मतलब यही दिया ना बुक में भी आंसर, सही है ना। अच्छा अब ये 4 निकाला, 4 कैसे आ रहा है अभी मैं चेक कर रहा हूँ, a² + a², ये 90 डिग्री है, a² + a² = 32 स्क्वायर है यार, वही तो मैं सोचू यार, हो ही नहीं सकता ऐसा। सो 2a² = 32 स्क्वायर, ठीक है। सो a² = 32 स्क्वायर बाय 2, तो ये आया तेरा 32/√2 और 16√2, 16√2 है तभी 256 आ रहा है, क्योंकि 4 होता तो 4 4 × 4 16, 16 स्क्वायर हुआ तो आधा देगा 8 8 स्क्वायर, तो पॉसिबल नहीं है ना, दैट वाज अ कंफ्यूजन। जरूरत क्या है, रूट कर दिया सीधा, तो जो चाहिए ये तो वैल्यू a की ना, तो 30 a की वैल्यू क्या आई 32 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, इंटू √2 कर दूं, रेशनलाइज तो करा है मैंने, तो ये क्या हो गया 2 13 32/2 16, ठीक है, 16√2 16√2 इंटू 16√2, एरिया स्क्वायर हो जाएगा ना 60, तो 16 स्क्वायर 256 इंटू 2, तो दोनों के एरिया आ गया ना, अब सही आ रहा है। ऊपर वाली चीज की आपको जरूरत नहीं है, हम एक्स्ट्रा कर रहे थे तो। ठीक, नाइस, हाँ तभी तो बोला स्क्वायर बहुत अच्छा फिगर होता है। चलो